गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी को लेके, और ज्योग्राफी में जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट क्लास में अपनी, वो क्या चल रहा था, भारतीय अफवाह तंत्र। ठीक है, भारतीय अफवाह तंत्र को लेकर जब हम बात करें तो यहाँ पे देखा कि भारत का जो अफवाह तंत्र है या नदियों का जो बहना है वो किस प्रकार से है। ठीक है, इसमें हमने जो बात की है आपके साथ, पहले जो देखा था हमने सिंधु नदी तंत्र को देखा। सिंधु नदी तंत्र में कितनी सहायक नदियां उसकी, तो जैसे झेलम हो गया, झेलम के बाद चेनाब हो गया, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद नेक्स्ट सतलज, और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी वो देख लिया था हमने। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो क्या होगी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी, इसको लेकर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से है, किस प्रकार से है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, कितनी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो वो सब चीज देखने वाले हैं आपके साथ हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे है। तो एक बार हम थोड़ा सा मैप पे लोकेशन देख लो, मैं आपकी मैप पे बता दूं आपको कि किस प्रकार से ये नदी है। तो इस नदी की जब बात करें यहां से, तो आपको इस प्रकार मैप दिखाई देगा आपको। ये मैं पूर्वोत्तर साइड का मैप बना देता हूँ, यहां से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका पश्चिम बंगाल है एक लंबी पट्टी के रूप में, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश ठीक है भाई। और इसके बाद थोड़ा सा देखें यहां पे, तो ये आपका यहां पे क्या है, नेपाल। नेपाल के बाद इधर बात करो तो ये भूटान हो जाएगा, ज्यादा लंबा बन गया लेकिन फिर भी देख लो यहां से भूटान। एक सेकेंड, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो दोबारा लिखते हैं। एक बार फिर देखो मेरे साथ, ये आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद इस प्रकार से देखेंगे अब हम, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आप आगे आओगे तो ये नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, और ये जो पार्ट है ये कौन सा हो गया आपका, मेघालय। ठीक है, बीच में बसा हुआ पार्ट कौन सा है, असम। बचा हुआ पार्ट कौन सा है, असम। असम ठीक है भाई। और इधर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका जो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ठीक है भाई। तो ये तो हो गया, एक मैप की बात कर ली हमने। अब देखो यहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं यहां से, तो ये वाला जो पार्ट हो गया सब क्या हो गया, तिब्बत का पठार। क्या हो गया, तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत के पठार से दो नदी निकलती है, यहाँ पे स्थान है, अगर मैं बात करूं चेमांग, चेमांग युंगडोंग, चेमांग युंगडोंग, क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलो भाई ठीक है, तो यहां पे बता रहा था मैं, ये कौन सा है, चेमांग युंगडोंग।
चेमांग यूनिट थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इस कारण से सही प्रकार से राइटिंग यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा आप लोगों को आज। ठीक है, तो ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार में यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है, और कैलाश पर्वत श्रेणी में जो ग्लेशियर है, जो हिमनद है, उसका नाम क्या है? चेमांग युंगडुंग। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था आपको, जब मैं थोड़ा सा सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, सिंधु नदी के विषय में जब हम डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, तो मैंने बताया था कि यहाँ से दो नदियां निकलती है चेमांग युंगडुंग से। ठीक है, एक नदी पूर्व की पश्चिम की ओर चली जाती है, दूसरी नदी कहां पे चली जाती है? पूर्व की ओर। ठीक है, दूसरी नदी कहां पे चली जाती है? पूर्व की ओर। तो ये पूर्व की ओर जो होकर बहने वाली नदी है, यही आपकी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? तिब्बत के पठार में या कैलाश पर्वत श्रेणी से। कैलाश पर्वत श्रेणी में जो हिमनद है वो कौन सा है? चेमांग युंगडुंग। तो यहां से निकली है आपकी तिब्बत, यहां से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी निकली? एक बार मैं पेन चेंज कर लूं यहां से, यहां से देखेंगे तो ये जो नदी निकल रही है ये चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से, ये चेमांग युंगडुंग लिखा हुआ है, यहां से ये जो नदी निकल रही है। ठीक है, तो इस नदी का जो नाम है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अभी मैं बता दूं आप लोगों को, तो ब्रह्मपुत्र भी नाम नहीं पड़ेगा इसका। अब जब ये तिब्बत के पठार में होकर बह रही है, तो यहाँ पे इसका नाम कौन सा है? सांगपो। कौन सा है? सांगपो। तो ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम का बनेगा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है तो उसका किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहां पर जब ये एंट्री करेगी तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये जब ये एंट्री करेगी तो यहां पे एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम क्या दे दिया? इस दर्रे का नाम है, इस दर्रे का नाम है यांगसी दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? यांगसी दर्रा। ठीक है, तो ये नदी यांगसी दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो कौन से दर्रे से करती है? तो ये है यांगसी दर्रा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सब सही नहीं लिखा जा रहा है, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको समझ लेना आप लोग। ये क्या है? यांगसी दर्रा है। ठीक है, तो यांगसी दर्रे से जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी तो अभी ये किस नाम से जानी जाएगी? तो अब ये सांगपो का नाम चेंज होगा, और अब ये किस नाम से जानी जाएगी? ये जानी जाएगी दिहांग के नाम से। किस नाम से जानी जाएगी? दिहांग के नाम से। इधर लिख रहा हूं, दिहांग के नाम से जानी जाएगी, दिहांग नदी के नाम से जानी गई, और इसी के नाम पे यहां पर एक घाटी भी बनाई गई है जिसका नाम है दिहांग घाटी। ठीक है, एक नदी भी बनाई गई यहां पे जिसका नाम क्या है? दिहांग घाटी, दिहांग। ठीक है, हो गया। चले, तो अब ये यहां से दिहांग घाटी से अरुणाचल प्रदेश, यहां से यांगसी दर्रे से ये एंट्री कर चुकी है, किसमें? भारत में एंट्री कर चुकी है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या देते हैं? दिहांग नदी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, यहाँ पे यहां से ये एंट्री की, इसमें एक नदी और निकल के आ रही है, इसका नाम है दिबांग नदी। एक नदी और इसमें यहां पे मिली, तो इसका नाम क्या है? दिबांग। डी लिख दे रहा हूं मैं यहां से, दिबांग है। देखो ये दिहांग है, ये कौन सी? दिबांग नदी है। ठीक है, और एक नदी इसमें और एंट्री करेगी, ये अरुणाचल प्रदेश में हिस्से मिलेगी आकर, यहां से निकलकर एक नदी और मिलेगी, तो इसका नाम क्या है? लोहित नदी। लोहित नदी, लोहित। ठीक है, तो ये लोहित नदी, और दूसरी कौन सी बताई मैंने? डी फॉर दिबांग है, दिबांग। ये दिहांग है, ये कौन है? डी फॉर दिबांग। तो ये दोनों नदी इसमें आके मिली, बाएं हाथ से मिल रही है इसके। ठीक है, बाएं हाथ से मिली। अब इसके बाद जब ये असम में प्रवेश की, दोनों मिलने के बाद जब ये असम में प्रवेश की, तो अब यहां से ये बन जाती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो मुख्यतः जो ब्रह्मपुत्र नदी जहां से बनती है, कहां से बनती है? वो असम से बनती है। ठीक है भाई, पहले यहां से क्या नाम था? जब ये नेपाल यहां से तिब्बत के पठार में चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से जब इसका उद्गम हुआ, तो इसका नाम क्या था? सांगपो था ये। ठीक है, और सांगपो नदी जब यांगसी दर्रे से भारत में एंट्री की, तो तब इसका नाम क्या पड़ गया? दिहांग नदी पड़ गया। और जब इसमें दो नदी मिली, एक दिबांग नदी मिली, दूसरी यहां से लोहित नदी मिली, तो तब इसका नाम असम में क्या पड़ गया? अब ये बनी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी यहां से असम से बहते हुए अब ये एंट्री कर जाएगी किसमें? बांग्लादेश में। एंट्री कर जाएगी किसमें? बांग्लादेश में। और इसमें यहां से एक नदी और मिलेगी, यहां से आकर नेपाल से, ये आपका भूटान हो गया, भूटान से एक नदी और आकर मिलेगी। इस नदी का नाम है मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस नदी। और मानस नदी कहां पर आके मिल रही है? इसमें असम में मिल रही है। तो इसी नदी, इसका नाम क्या है? मानस। मानस नदी।
मानस नदी से आके मिली असम में, और यहां से मानस मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे सिक्किम में या मैं कहूं यहां से तिब्बत के पठार से आ रही है ये। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमो ग्लेशियर। जेमो ग्लेशियर से एक नदी और निकली, और निकलने के बाद इसने भी एंट्री कर ली यहाँ पे, और इसका नाम क्या है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, ठीक है। लेकिन अगर तीस्ता की बात करो तो तीस्ता जो एंट्री करेगी ये यहाँ पे करती है, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, तो पश्चिम यहाँ पे एंट्री करेगी ये तीस्ता नदी, ठीक है। तो ये तीस्ता नदी होगी, मानस नदी होगी, और अब ये चली आगे। अब जब ये बांग्लादेश, भारत से छोड़कर जब बांग्लादेश में एंट्री की इसने, तो इधर से यहाँ से मणिपुर, ये मणिपुर है, तो मणिपुर से एक और नदी आ रही है, और इस नदी का नाम क्या है? मणिपुर से एक नदी आ रही है, और इस नदी का नाम है, किनार सिटी बनाते हुए बांग्लादेश में मिलेगी, इस नदी का नाम है बराक नदी। बराक नदी। और बराक नदी पर ही एक बांध परियोजना है इसका, और इस बांध परियोजना का नाम क्या दे दिया? तिपाई मुख बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना? तिपाई मुख। तिपाई मुख क्वेश्चन है। तिपाई मुख बांध परियोजना कौन सी नदी पे है? तो ये कौन सी है? बराक नदी पे है। और बराक नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? ये होता है आपका मणिपुर से, ठीक है। तो ये नदी आके मिली बांग्लादेश में। अब ये जो धाराएं हैं, अब ये जो बनी है यहाँ पे, तो अभी क्या बनेगी? ये अभी ब्रह्मपुत्र है अब, लेकिन जब बांग्लादेश में एंट्री की तो अब ये जमुना के नाम से जानी जाएगी। किसके नाम से जानी जाएगी? जमुना के नाम से। यहां से जमुना के नाम से जानी जाएगी। यहां पे जमुना होगी, और इधर से एक नदी और आ रही है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी ये इधर से बहते होके आ रही है, बह के आ रही है, और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो तब ये हो जाएगी पद्मा। और जब ये दोनों धाराएं संयुक्त होकर मिलेंगी तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी मेघना। मेघना नदी, ठीक है। और ये दोनों धाराएं अपने जल को गिरा देंगी, और यहीं से एक डेल्टा का निर्माण होगा जिसे क्या बोला गया? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है भाई, हो गया। तो अब हमने देखो क्या क्या देखा यहाँ पे आपके साथ। तो मैं बता रहा हूं यहाँ से कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी में? चेमांग युंगडू ग्लेशियर है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और चेमांग युंगडू से बहते हुए ये जहां से भारत में एंट्री करेगी, कौन सा है? यांगसी दर्रा है। और यांगसी दर्रे से जब ये भारत एंट्री कर जाएगी तो यांगसी दर्रे से एंट्री करने के बाद ये किस नाम से जानी गई? दिहांग नदी के नाम से जानी गई, ठीक है। जब इसमें दो नदी और आगे मिली, एक दिबांग नदी मिली, दूसरी कौन सी? लोहित नदी मिली, तो आगे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की जो मिलने वाली पहली सहायक नदी है वो कौन सी? मानस नदी है। मानस के बाद इसमें तीस्ता नदी मिली, ठीक है। और यहाँ से एक नदी आ रही है बराक नदी, तो बराक भी इसकी सहायक नदी है। और बराक नदी पर एक बांध परियोजना है, कौन सी? तिपाई मुख बांध परियोजना, ठीक है। इधर से गंगा आई, गंगा आने के बाद ये गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री की तो किसके नाम से जानी गई? पद्मा के नाम से, ठीक है, पद्मा के नाम से जानी गई। और जब दोनों संयुक्त धाराएं बनी तो क्या बन गया? इसका नाम बन गया मेघना नदी, ठीक है। और मेघना नदी जहां पर गिरी बंगाल की खाड़ी में पहुंची है, वहां पे एक डेल्टा का निर्माण हुआ। कौन सा डेल्टा बन गया? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है आप लोगों के? चले अब और बेसिक चीजें कुछ देख लें। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देख लें। अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे कि ये जो क्या है? दिहांग है, दूसरी कौन सी? दिबांग है। दिहांग और दिबांग, ठीक है। अब इन्हीं के नाम पे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन अगर आए कि दिहांग और दिबांग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, और इन्हीं राज्यों के नाम पर, मतलब इन्हें ये जो क्षेत्र है, घाटी है, नदियां, इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। दूसरा है ये मानस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा असम में, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ेगा? असम में पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है आप लोगों का कि तीस्ता नदी का उद्गम कहां पे होता है? तो जेमो ग्लेशियर से होता है, जो कि कहां पे है? सिक्किम में है, ठीक है। तो यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम हो रहा है। और तीस्ता जो विवाद है ये किस किस के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच,
ठीक है, हो गया। अब इसके विषय में कुछ बेसिक चीजें जान ले, जब जैसे भी क्वेश्चन बनेगा वो हमने देख लिया कि ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम हैं। अब देखो कोई कितना है, इसकी स्थिति कैसी है, तो एक बार मेरे साथ देखो चीजों को। चलो भाई, अब यहां से अगर मैं बात करूं जो कुल लेंथ है ब्रह्मपुत्र नदी की, कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी, तो कुल लंबाई की यदि बात करूं तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। अब ये भारत में कितनी गहरी हुई 2900 में, तो लगभग 916 किलोमीटर के आसपास, 916 किलोमीटर गहरी है कहां पर, भारत में। और ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, ब्रह्मपुत्र एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी क्यों बन जाती है, क्योंकि ये तीन क्या बोलेंगे राष्ट्र से होकर बहती है। तो पहले तो क्या हो गया, चीन हो गया भाई, तिब्बत का पठार कहां पर, चीन में, तो पहले तो चीन हो गया। चीन के बाद अगर बात करूं सेकंड, तो सेकंड क्या हो गया, चीन के बाद नेक्स्ट हो गया भारत, और भारत के बाद जो नेक्स्ट हो गया वो क्या हो गया आपका, बांग्लादेश। नेक्स्ट होगी बांग्लादेश। तो ये तीन राज्य से होकर बहती है, तो एक अंतरराष्ट्रीय नदी है और भारत में कितनी गहरी है, 916 किलोमीटर मात्र, ठीक है भाई। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा था, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को भी देख लिया हमने। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे आपके साथ वो करेंगे गंगा नदी तंत्र को लेके, ठीक है। लेकिन गंगा नदी तंत्र के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी अलग से, क्योंकि ये तो टॉपिक किसमें आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ब्रह्मपुत्र का, और दूसरा इससे पहले देखा था हमने किस तरह, सिंधु नदी तंत्र को, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ये इतनी चीजें बताई गई आपको, कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन सी कहां से मिल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है भाई। अगर कोई किसी का डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या, तो कमेंट सेक्शन में नोट करके भेज सकता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं।